लेखा जोखा हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सब पब्लिक के सामने लेकर आए हैं। उसी मद्देनजर आप लोगों को बुलाया। सरधना विधानसभा में विकास के साथ साथ, विकास की तो मैं अभी आपको डिटेल बताऊंगा, लेकिन हमने सरधना विधानसभा में जो सबसे बड़ी चीज़ दी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सरधना विधानसभा में जीने का एक माहौल दिया है। गुंडों का खात्मा करके, गुंडागर्दी खत्म करके हमने लोगों को एक भरोसा दिया है कि आप सरधना विधानसभा में और पूरे उत्तर प्रदेश में सुरक्षित हैं। हमारे यहाँ जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, किसान भैंसा बुग्गी लेके जाता था, लेकिन बुग्गी खाली लानी पड़ती थी, चूंकि भैंसा लुटेरे रास्ते में लूट के ले जाते थे। इसी सरधना कस्बे में समाजवादी पार्टी की सरकार में दो युवाओं की हत्या केवल इस बात के लिए कर दी गई थी कि उनकी बहन बेटी के साथ छेड़छाड़ हुआ था। आपके ध्यान होगा 40 दिन कर्फ्यू भी कस्बे में रहा था। एक अराजकता का माहौल था। कस्बे में कोई आने को तैयार नहीं था। व्यापारी पलायन कर रहा था। व्यापारी यहाँ से, कस्बे के आप लोग रहने वाले हैं, जो बाहर के हैं उन्हें हो सकता है उतना आइडिया ना हो, हमारे 35 से 40% व्यापारी यहाँ से पलायन कर गया था। जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हम इसलिए अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि हम जो व्यापारी बाहर चला गया था, उसमें से 90% व्यापारी को वापस कस्बे में लाने में कामयाब हुए, क्योंकि वो व्यापारी अब ये मानता है कि हमारा कस्बा 100% सुरक्षित है। आज 5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 4.5 साल से है। कस्बे में एक कोई दंगा हुआ हो, कोई एक पत्थर फेंका हो, कोई गुंडागर्दी हुई हो, कोई बहन बेटी के साथ छेड़छाड़ होती हो, तो मुझे बताइए। यहाँ पुलिस प्रशासन, यहाँ सरकार, दोनों तरीके से, दोनों ही मिलकर चुस्त दुरुस्त तरीके से काम कर रहे हैं। अगर हम विकास की बात करेंगे तो आप लोग जब मेरठ से आया करते थे तो नान्नू से सरधना सड़क की क्या हालत होती थी आप लोगों ने देखी होगी। वो ऐसी सड़क थी कि उस सड़क में गड्ढे नहीं थे, गड्ढों में सड़क ढूंढनी पड़ती थी कि सड़क कोई है भी या नहीं है। और उस सड़क के गड्ढे भरवाने के लिए दुर्भाग्य की बात यह है कि सड़क के गड्ढे भरवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के हजारों हजार कार्यकर्ता और यहाँ का विधायक, हम रात को जंगल में नहर की पटरी पर सोए कि सरकार कम से कम इसके गड्ढे तो भराए, लेकिन उसके बावजूद भी 6 महीने तक उसके गड्ढे भी भरने का काम नहीं हुआ था। लीपा पोतन 6 महीने बाद उस पर कराया गया। आज करीब 24 या 25 करोड़ की लागत से आप देख रहे हैं कि 3 गाड़ी बराबर बराबर उस पर भगा सकते हैं। एक टॉप क्लास हाईवे बनाने का काम हमने किया। आप सरधना में अगर दोराला के पुल को देखेंगे तो आपने देखा होगा छोटा सा पुल था, हमेशा जाम लगा रहता था, लेकिन आज दिन रात काम चल रहा है। आप देख रहे हैं कि 8 मीटर चौड़ा बराबर में उसकी करीब 7 करोड़ की लागत से पुल बन रहा है। आप नान्नू से, खिरवा से होते हुए जब सरधना, खिरवा और कंकरखेड़ा जाएंगे तो आप देखते हैं, अभी जाते होंगे, क्या हालत सड़क की। छोटी सी सड़क, गांव के लोग दुखी, कस्बे के लोग दुखी। आज हमने करीब 22 करोड़ की लागत से उसकी चौड़ीकरण का काम दिन रात चल रहा है। आप लोग जाते भी हैं, आप फोटो भी लेंगे, आपने देखा होगा, दिन रात काम चल रहा है। आप जब सरधना से निकलते थे और नवाबगढ़ी होते हुए आप कुसावली और सलावर खतौली जाते थे तो आपने देखा होगा कि साइकिल पे भी आदमी चढ़ के चले तो वो चल नहीं पाता था, क्योंकि नवाबगढ़ी में ही डूब जाता था। इतनी बुरी हालत सड़क की थी कि सड़क पे 1-1 मीटर पानी चढ़ा रहता था। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो सड़क दिल्ली से भी अच्छी बनी है और यहां से लेकर खतौली तक आदमी जाए तो सड़क पर धचकी नहीं लगती। वो भी करीब 15 करोड़ की लागत से सड़क बनी है। आप अगर सरधना विधानसभा की बात करेंगे तो हम जब ज्वालागढ़ चौक से राड़धना, खेड़ा, मोहम्मद फरीदपुरा, कलपुरा, नाहली जाते थे तो आप सब लोग पहले भी गए होंगे, उस सड़क की ये हालत हुआ करती थी कि आदमी पैदल भी चलने की स्थिति में वहाँ नहीं होता था। आज आप वहाँ जाएंगे
तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की, मन लगना छोड़िए, उत्तर प्रदेश की सबसे अच्छी सड़क आपको उस देहात में मिलेगी। 7.5 मीटर चौड़ी, 7.5 मीटर का हाईवे होता है, लेकिन हमने 26-27 करोड़ की लागत से उस हाईवे को बनाने का काम किया। और इतना ही नहीं, आप उस पर सेफ्टी रेलिंग आपने हाईवे पर लगी देखी होंगी। अगर अभी आप जाएंगे, दिन रात काम चल रहा है, तो करीब 2 करोड़ की लागत से उस पर पूरी सड़क पर सेफ्टी रेलिंग लग रही है। ये देहात की पहली सड़क ऐसी होगी जिस पर ऐसा हो रहा है। हमने वहां जालागढ़ चौराहे पे हमेशा लूट का आलम रहता था, लोग वहां रुकने को तैयार नहीं थे। एक पूरा चौराहा हमने करोड़ों रुपए की लागत से तैयार करा के, वो पीडब्ल्यूडी और सिंचाई विभाग ने मिलकर तैयार किया। देहात का पहला चौराहा उत्तर प्रदेश में है जो सरकार ने डेवलप किया। आप जब दुल्लावड़ जाएंगे तो कभी आप गए हो महलका से लावड़, समसपुर लावड़ और सोफीपुर, हमने एक टॉप क्लास छोटी सी सड़क हुआ करती थी, उसे करीब 22 करोड़ की लागत से उस सड़क को टॉप क्लास बनाने का काम किया। पूरी हॉट मिक्स प्लांट से, वो हॉट मिक्स से बनी है, वो पूरी बनकर तैयार हो गई है। आप जब, मैं अभी सड़कों का ही बता रहा हूं, आप जब ये महलका से समसपुर, समसपुर से लावड़ और लावड़ से होती हुई मीठेपुर और होती हुई ये सोफीपुर मिलाई है हमने, टॉप क्लास बनकर तैयार हो गई है, पूरा हाईवे बनकर तैयार हुआ है। आप जब लावड़ से ही चलेंगे तो लावड़ के बीचों बीच हमने एक देहात में को निकाल के हमने करीब 9 करोड़ की लागत से एक फलावदा पे सीधा रोड मिलाया है। छोटा सा रास्ता हुआ करता था कच्चा, उस कच्चे रास्ते को आप जाएंगे, दिन रात काम चल रहा है। हमने 4.5 मीटर की बढ़िया हॉट मिक्स प्लांट की सड़क बनाने का काम किया है। आप मवाना की तरफ जाएंगे तो मवाना की तरफ हमने लेके कोल से और दांदूपुर और उधर होती जितने गांव पड़े सब सीसी हुए हैं, और खतौली से सड़क मिलाने का काम किया, बढ़िया हाईवे बनाया है। आप यहां जाएंगे, हमने दोराला रोड से चिरोड़ी और बड़कली होते हुए बड़कली तक एक टॉप क्लास रोड बनाने का काम किया। हॉट मिक्स प्लांट से बन रही है, दिन रात काम चल रहा है, 4.5 मीटर की बन रही है, वो भी करीब 7 करोड़ की लागत से है। आप अगर जाएंगे बड़कली गांव तो स्पेशल एड लाके हमने अकेले बड़कली गांव में, ये बड़ी चीज है, करीब 7.25 करोड़ की लागत से पूरे गांव को सैचुरेट किया जा रहा है। वहां सभी तालाबों की बाउंड्री हो रही है, वहां सभी सीसी हो रहे हैं, इंटरलॉकिंग हो रही है, मतलब गांव सैचुरेट किया जा रहा है। लाइटिंग का काम होगा, सब काम होगा। तो 7.25 करोड़ की लागत से 2.5 करोड़ के टेंडर हो गए, वो काम चल रहा है, वो 7.25 करोड़ की लागत से हुआ है, काम चल रहा है। और उसी के बराबर में चिरोड़ी गांव है। चिरोड़ी गांव में एक हम धार्मिक स्थल, हमारा बाबा का एक छोटा सा स्थान था, उसे डेवलप करने का काम किया है। तो 56 लाख रुपए की लागत से वो बन रहा है और उसमें बनने का काम चल रहा है। अगर सड़कों की बात करेंगे, अगर मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, अभी ऐसी करीब 30 सड़कें और हैं, करीब 30 सड़कें और हैं। 10 करोड़ की लागत से सरकार से मैं स्पेशल एक एड लेकर आया था। 10 करोड़ की लागत से करीब 20-22 छोटी सड़कें थी जो मैंने बनाने का काम किया, वो बनकर तैयार है। गाँव के छोटे लिंक रोड, और वो करीब 10 करोड़ की लागत से 20-22 सड़कें हैं। वो कोई, हाँ, कोई 80 लाख की लागत से, कोई 1.25 करोड़ की लागत से, कोई 1.5 करोड़ की लागत से, इस तरीके से 22 सड़कें वो हैं। हमने सरगना विधानसभा में बिजली की किल्लत देखते हुए आज हम कस्बे में 20 से 22 घंटे लाइट दे रहे हैं। देहात में आप जाएंगे, गांव में, हम किसी भी गांव में 18 घंटे से कम बिजली नहीं आ रही है। 6-7 घंटे समाजवादी पार्टी की सरकार में बिजली आती थी, आज 22 घंटे, 18 घंटे, किसी गांव में भी 18 घंटे से नीचे बिजली नहीं आ रही है। बिजली के साथ साथ जितने हर गांव के जर्जर तार थे, करोड़ों करोड़ों की लागत से, वो हमने सब तार बदलवाने का काम किया है। गांव गांव में आप जाएंगे तो 63 पावर के होते वो ट्रांसफार्मर हुआ करते थे। अधिकतर गांव में हमने 63 से 250 कराने का काम किया है, जो अगले 20 साल भी अब वो ओवरलोड नहीं होंगे। 63 से 250, एक एक गांव में 5-5 और 6-6 भी लगवाए हैं। 63 से 250 बिजली की लाइन, अगर हमने देखा, अगर आप ज्वालागढ़ से राजधाना की तरफ होते हुए जाएंगे तो बिजली की लाइन रुड़की में हवा चलती थी, लाइन यहां टूटती थी। वो लाइन आज भी है, आज भी चल रही है, लेकिन हमने कई करोड़, करीब 6 करोड़ की लागत से दूसरी लाइन बनवा के तैयार कर दिया। वो खड़ी है, चालू हो गई है, ये टूटेगी तो वो चलेगी। ऐसी व्यवस्था विधानसभा में पहली बार हुई है। बिजली का ओवरलोड खत्म करने के लिए, कार्यबाधित ना हो, बिजली का ओवरलोड खत्म करने के लिए इस एरिया के लिए हम इन गांव का बिजली घर अलग बनवा रहे हैं।
जिसकी जगह फाइनल हो गई है, फंड आ गया, वो अलीपुर से आप जब दोराला की तरफ को चलेंगे तो वहीं जमीन फाइनल हुई है, उस पर बन रहा है एक बिजली का, वो काम शुरू होने जा रहा है, वो फाइनल जमीन भी क्लियर होगी। आप एसडीएम से जानकारी लेंगे तो वो जमीन क्लियर हो गई है। इसी तरीके से हमने लावड़ क्षेत्र का बिजली घर का वो करने के लिए एक लावड़ के पास में, भगवानपुर के पास में जगह फाइनल हो गई है, उसका भी फंड आ गया है, एक बिजली घर वहां बनाने का काम कर रहे हैं। कितने केवी का लगेगा? अभी बता रहा हूँ। इसी तरीके से हमने, आप जब फरीदपुर से आएंगे खेड़ा की तरफ, उन गांव को 4-5 जो गांव हैं उनके लिए अलग बिजली घर, हम ये 5-5 MB के बिजली घर तैयार हो रहे हैं, 5 के, तो ये अलग अलग 4-4, 6-6 गांव के लिए हम अलग तैयार करा रहे हैं। हमने सरधना विधानसभा में, उत्तर प्रदेश में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हम लाए हैं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने एक यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में, अभी हिंदुस्तान में खेल यूनिवर्सिटी इस लेवल की 3 यूनिवर्सिटी हैं, एक हरियाणा में है, एक महाराष्ट्र में है और एक गुजरात में। चौथी यूनिवर्सिटी ये सरधना विधानसभा के सलावा गांव में बन रही है, और सलावा गांव में इसकी अनुमानित लागत अभी 700 करोड़ लगाई थी, लेकिन अधिकारियों ने बताया कि नहीं, इसमें 1000 करोड़ का, वो अलग से फंड का भी उन्होंने जो था वो भेज दिया है, 1000 करोड़ की लागत से स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, वो भी एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी सरधना विधानसभा में बन रही है। उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं, हमारे खेल मंत्री बधाई के पात्र हैं, और वो इतना बड़ा एक काम हो रहा है कि उत्तर प्रदेश का वो इतने बजट का बड़ा काम अकेला सरधना विधानसभा में हो रहा है। अगर मैं कामों की चर्चा करूंगा तो मुझे लगता है घंटाओं लगेगा, मैं आपको लिस्ट दे दूंगा। हमने निधि से, हमने ब्लॉक से, हमने सरधना विधानसभा में 1000 करोड़ की यूनिवर्सिटी तो ये बनी रही है। जितने पुल छोटे हुआ करते थे 3-3 मीटर के, हमने उन्हें करीब 43 पुलिया सरधना विधानसभा में ऐसे हैं जो 3 मीटर से हमने उन्हें 9 मीटर के बनाने का काम करा है। वो 3 मीटर है बराबर में, लेकिन अलग से 9 मीटर और बन के तैयार हो गए। ऐसे 43 पुलिया हैं। ये करीब 18 साढ़े 18 है, इसमें लागत है सबकी 18 साढ़े 18 करोड़ की एक परियोजना पूरी बना के हमने यहां से भिजवाई थी, उसे मैं शासन से पास करा के लाया था। तो 18 साढ़े 18 करोड़ की लागत से वो बन के तैयार हो गए, बनेंगे नहीं, बन के तैयार हो गए सब, आप जाके देख सकते हैं, वो सब बन के तैयार हो गए। अगर आप दादरी की तरफ से आएंगे तो हमने पूरा दादरी गांव हमने पूरा पार करा दिया, वो सीसी करा दिया। कैली गांव पड़ेगा तो कैली में पूरा सीसी करा दिया। आप कुसावली जाएंगे, इधर से निकलेंगे तो इधर से निकल जाइए या इधर से निकलिए, पूरे गांव हमने सीसी पार करा दिए। ये गांव में हमने काम करने का काम किया है। और सरधना विधानसभा में दादरी गांव में आप जब दिल्ली से चलिए और दिल्ली से हरिद्वार तक हाईवे पे पहुंच जाइए, देहरादून तक चले जाइए, आपको किसी भी पुल के नीचे, किसी भी अंडरपास पे 2 अंडरपास नहीं मिलेंगे। आप देखना, दादरी में है, गांव के लोगों की डिमांड थी कि इसमें अर्थी निकलेगी या कुछ निकलेगी, तो वो यू टर्न लेकर आना पड़ता था, जो शुभ नहीं माना जाता, हिंदू धर्म में उसे शुभ नहीं माना जाता। तो लोगों ने कहा ये बनना चाहिए, और अधिकारियों ने एकदम हाथ खड़े कर दिए थे कि ये हो नहीं सकता। हम नितिन गडकरी जी से मिलके और नितिन गडकरी जी से मिलकर उसे पास करा के 23.5 करोड़ रुपए अलग से उसके लिए फंड सेंक्शन हुआ, और वो अकेला ऐसा फ्लाईओवर बना है जिसके नीचे 2 अंडरपास बने, 2 बने हैं जिसके, वो आप वहां से जाएंगे तो वो अकेला है ऐसा। वो 23-23.5 करोड़ रुपए उसके अलग से हमने सेंक्शन कराए। क्षेत्र में कई जगह लाइब्रेरी बनाने का हमने काम किया है। और क्षेत्र के अगर मैं काम गिनवाऊंगा, गांव के अगर मैं काम गिनवाऊंगा आपको, तो आप हाँ स्वास्थ्य के मामले में अगर आप बात करेंगे तो कस्बा फलावदा में एक जगह हुआ करती थी, एक टूटी सी जगह पड़ी थी, टूटा सा एक छोटा सा अस्पताल था। लेकिन जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखिलेश यादव की रैली हुई, अखिलेश यादव जी की, तो वो भी तोड़ दी गई थी सारी। आप लोगों ने छापी भी थी खबर, वो बजाय बनाने के तोड़ दी गई थी। उस जगह पे उसे पूरा डिमोलिश करा के हमने 30 बेड का अस्पताल बनाने का काम किया, जो बनकर तैयार हो गया है। वो तैयार हो गया है, 30 बेड का अस्पताल फलावदा जैसी जगह में आज तक नहीं था, वहाँ छोटा अस्पताल भी नहीं था। 30 बेड का अस्पताल बनकर तैयार हो गया है। उसमें पानी की टंकी से लेकर 5 उसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर रहेंगे, 5 के घर बनकर तैयार हो गए हैं।
पूरी बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है, पूरा फर्नीचर लग गया है, केवल स्टाफ उसमें अब नियुक्त होना है और वो चालू होने जा रहा है, वो बनकर तैयार हो गया है। गांव कपसाड़ में, आप गांव कपसाड़ आपके पड़ोस में आप जाएंगे, जिले में एक अस्पताल आया था, स्वास्थ्य मंत्री जी ने हर जिले में एक एक अस्पताल दिया था, सरकारी अस्पताल एक एक दिया था। वो सौभाग्य से मेरे सरधना विधानसभा में ही वो भी बन रहा है, वो कपसाड़ गांव में बन रहा है और मेरे ख्याल से उसका लेंटर पड़ गया है, 1 मंजिल का है 2 मंजिल का लेंटर पड़ गया है, वो बनकर तैयार हो गया है। सरधना विधानसभा में हमने 9 एम्बुलेंस, जिले में 12 आई थी लेकिन 9 एम्बुलेंस उनमें से सरधना में लगी हैं, जो हमने अलग अलग पॉइंट पे खड़ी करा के वो चला रही है। आज गाँव के लोगों को उनसे बहुत फायदा मिला। पूरे जिले में 12 थी लेकिन 9 सरधना विधानसभा में लगी है, सरधना में 9 लगी है। तो सरधना विधानसभा थोड़ी बड़ी विधानसभा है तो यहाँ 9 लगी है। तो इस तरीके से नलकूप की अगर बात करोगे तो हमने सिंचाई के लिए करीब 23 नलकूप हमने नए लगवाने का काम किया है। सिंचाई विभाग से 23 नलकूप, वो 25 लाख की लागत से एक नलकूप लगता है, वो 23 नलकूप हमने लगवाने का काम किया, जो बनकर तैयार हो गए। किसानों को जिसका फायदा मिल रहा है वो चल रहे हैं, अलग अलग गाँव उसकी लिस्ट मिल जाएगी आपको। इसी तरीके से शमशान, सरकार पिछली क्या करती थी, बड़ा तुष्टीकरण करती थी। वो केवल कहती थी हम कब्रिस्तान की तो 4 दीवारी कराएंगे, हम कब्रिस्तान की करा सकते हैं लेकिन शमशान में कुछ भी नहीं कराएंगे। लेकिन कब्रिस्तान में भी जितनी 4 दीवारी कराई, आप जाके देख लो, अगर एक में भी जिंदी बची हो तो मुझे नहीं लगता वो वैसे ही पिलर खड़े करके, वो अरबों रुपया का घोटाला समाजवादी पार्टी सरकार ने किया था। हम सरधना विधानसभा में करीब 20 से 22 गाँव में 25-25 लाख की लागत से शमशान नए, उसमें कई शेड, उसमें ऑफिस, उसमें बैठने का बरांडा, उसमें पानी की व्यवस्था, उसमें सोलर की व्यवस्था, उसमें ऑफिस की व्यवस्था, करीब 22 गांव में हम बनवा के तैयार कर दिए और बाकी गांव में अभी काम चल रहा है। बाकी में 22 में बनकर तैयार हो गए। एक हमारी जो सबसे बड़ी योजना हम लाने में सफल रहे, वो आपको मैं बता दूं, आप एसडीएम से उसकी जानकारी लेंगे और वो लेंगे। आज बड़ी समस्या पानी की है, हर गाँव में पानी की बहुत समस्या है। और पानी की समस्या इसलिए है कि पानी जहर हो गया है, बिल्कुल पानी एकदम कड़वा हो गया है, खराब हो गया है, उससे कैंसर जैसी और अनेकों बीमारी गांव गांव में फैल रही हैं। एक हम भारत सरकार की योजना है, हम उसे लाए हैं, एक 5 करोड़ की लागत से पेयजल योजना, एक गांव में वो एक योजना है पेयजल योजना। उसमें सोलर प्लांट लगेगा, उसमें आरओ प्लांट लगेगा साथ में, और पानी का टैंक, ओवरहेड टैंक बनेगा, बड़ी टंकी बनेगी, वो 5 करोड़ की लागत से है। और उसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि उसमें आरओ प्लांट साथ में लग रहा है, उसमें सोलर प्लांट साथ में लग रहा है, उसमें बिजली की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और अब तक सरकार बना के प्रधान को हैंड ओवर कर देती थी, वो चलती नहीं थी। जो कंपनी बना रही है वो 10 साल तक घर घर पानी देने का काम करेगी, ये जिम्मेदारी भी उसी की है, ये कंपनी की जिम्मेदारी है। और ये 80 गाँव में 400 करोड़ की योजना 80 गाँव में हम एक साथ लाए हैं। 80 गाँव में आप तहसील से ले सकते हैं। मेरे ख्याल से 90% गांव में जगह चिन्हित हो गई है और काम शुरू होने जा रहा है। 400 करोड़ की हमारी ये भी एक योजना है। इस तरीके से अगर मैं बताऊंगा, अब बहुत देर लगेगी बताने की, मैं आपको दे दूंगा करीब 150 पेज का ये काम है, जो करीब 2000 करोड़ रुपया, 2000 करोड़ हम सरधना विधानसभा में लाए, 2000 करोड़ रुपया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सरधना विधानसभा उत्तर प्रदेश की अकेली ऐसी विधानसभा होगी जिसमें 2000 करोड़ का विकास कार्य एक साथ हुए हैं, हो रहे हैं, चल रहे हैं। ये विकास कार्य की बात कर रहे हैं हम। इसके बाद बिजली की मैंने आपको बताई, मैंने आपको सिंचाई विभाग की बताई, मैंने आपको यूनिवर्सिटी की बताई, मैंने आपको सड़कों की बताई। आप जाइए तो हमने गांव-गांव में स्कूलों को भी, जो स्कूल बिल्कुल खंडर पड़े थे, उनकी बिल्डिंग रिपेयर करा के उन्हें अच्छा करने का काम किया है। हमने स्कूलों में अच्छी ड्रेस मिले, हर बच्चे को 2-2 ड्रेस मिले, वो एक बहुत अच्छे से ड्रेस बटी है। आप देखेंगे तो रेमंड जैसी कंपनी की ड्रेसें हमने सरधना विधानसभा में बंटवाई हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में आप पता कर लेना, अकेली सरधना विधानसभा होगी जहां अनेकों जगह रेमंड कंपनी की ड्रेसें बच्चों को मिली हैं। और उन स्कूलों में आप जाएंगे जिसमें 10 बच्चे हुआ करते थे, आज 90 और 100 बच्चे भी हैं। जहाँ 100 होते थे वहाँ 150 200 बच्चे भी हैं। मतलब बच्चों की संख्या बढ़ी है, शिक्षा का अच्छा लेवल हुआ है। सुविधा के अभाव में बच्चे नहीं पढ़ते थे, नहीं जाते थे, आज अच्छी सुविधा मिल रही है तो वहाँ बच्चे जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ने का काम करेंगे। कन्या विवाह योजना के नाम पर आपने देखा होगा, अब तक क्या होता था, कागजों में योजना होती थी। आप पत्रकार लोग हैं, मुझे बताइए, समाजवादी पार्टी की सरकार 5 दिन हुई, 5 साल रही, एक बार बताइए कि आपने सामूहिक विवाह योजना कहीं देखी हो। लेकिन जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हम हर ब्लॉक वाइज हर 3 महीने में 4 महीने में
बच्चियों की साथ सामूहिक विवाह का काम होता है। जो हिंदू लड़की होती हैं उनके लिए पंडित फेरे कराने के लिए होता है। जो मुस्लिम लड़की होती हैं उन मुस्लिम लड़कियों के लिए मौलवी वहाँ जाते हैं जो उनका निकाह कराते हैं। और 100% उनका जो अनुदान है वो मौके पे उन्हें मिलता है, जो सामान है वो मिलता है, पैसा जो है उनके खाते में जाता है। ये पहली बार हो रहा है। करीब सरधना में हम अभी तक 600 बच्चियों की शादी ऐसी हम करा चुके हैं और अभी 5 अक्टूबर में फिर दोबारा राउंड लग रहा है। करीब करीब 300 बच्चियों की शादी अब फिर हो रही है। अभी 5 अक्टूबर को फिर हम ये 3 जगह प्रोग्राम करा रहे हैं, वो होने का काम हो रहा है और बच्चियों को न्याय मिल रहा है। सबसे बड़ी बात मैं आपको शुरुआत मैंने करी थी कि आज सरधना में भय मुक्त माहौल है। आज कोई गुंडा यहाँ गुंडई करने की कोशिश नहीं करता। आज गुंडागर्दी खत्म है और भारतीय जनता पार्टी ने जो 5 साल में काम किए हैं, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी ने जो 5 साल में काम किए हैं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो काम किए हैं। आज आप दिल्ली जाते हैं तो मेरे ख्याल से मेरठ से 40 मिनट में आप दिल्ली पहुंच जाते, नहीं तो दिल्ली पहुंचने के लिए हमें सोचना पड़ता था, कई घंटे 3-3 घंटे लगते थे। आज 40 मिनट में हम दिल्ली पहुंच जाते हैं। देश की सबसे पहले अगर रैपिड रेल कोई आई तो वो मेरठ में आने का काम हुआ है। करोड़ों लाखों करोड़ रुपए के काम वो भी हुए हैं। लेकिन मैं अभी सरधना विधानसभा की बात आपसे कर रहा था कि हमने भय मुक्त माहौल, अच्छी सड़कें, अच्छी कनेक्टिविटी। आप मुझे बताइए, क्या आपने किसी कस्बे में देखा सरकारी एसी बसें सरधना मेरठ चल रही हैं? अकेला कस्बा है यूपी का ये अकेला कस्बा है जिसमें लग्जरी बसें सरधना मेरठ एसी सरकारी बसें चल रही हैं। लोग पहले भी जाते थे यहाँ प्राइवेट बसों में, 1.25 घंटे में मेरठ जाते थे, 1.5 घंटा मेरठ लगता था, छत तक भर कर जाते थे, धक्का मुक्की होती थी, बच्चियों के साथ बदतमीजी होती थी। आज 20 मिनट में सरधना से मेरठ लोग जाने का काम करते हैं और अच्छी एसी बस में बैठ के जाते हैं। मैंने अभी देखा कि व्यापारी कहते हैं कि साहब हमने कार ले जानी बंद कर दी, कार से अच्छी हमें लग्जरी बसें मिल रही हैं, हम उनमें जाते हैं। मैं बाकी आपको सभी लिस्टों की काम दे दूंगा, करीब 2000 करोड़ के। अभी मैंने निधि के, ब्लॉक के ये काम आपको नहीं दिए मैंने, बाकी और विभागों के काम, दुनिया भर के काम है जो मैं आपको डिटेल में नहीं बता। कहो अगर आपको समय हो तो मैं पढ़ के सारे बता सकता हूँ। करीब 150 पन्नों के हैं तो मैं कई दिन तक आपको बता सकता हूँ। और ये मैं आपको सारा रिकॉर्ड दे रहा हूँ ना, आप चेक करा सकते हैं। समाजवादी पार्टी जो निकम्मी सरकार से उत्तर प्रदेश में थी, वो आज कहते हैं कि भाजपा ने क्या किया। अरे देखना है क्या किया तो सरधना में आके देखे क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने। और जो अराजकता का माहौल था वो हमने खत्म करने का काम किया है। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 350 सीटों के साथ वापसी कर रही है। ये रुक नहीं रही है किसी पर। भगवान रामचंद्र जी का आशीर्वाद है, पब्लिक का आशीर्वाद है और 350 के सीटों के साथ वापिस आ रही है। सरधना विधानसभा की अगर मैं बात करूंगा तो लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को पहले चुनाव में यहाँ 12,500 वोटों से जिताया था। दूसरे चुनाव में 24,900 कुछ वोटों से यहाँ का चुनाव जिताया, जस्ट डबल से। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि इस बार भारतीय जनता पार्टी सरधना विधानसभा पर 50,000 प्लस से चुनाव जीतने जा रही है। जो विपक्षी लोग इधर उधर के ड्रामे करते फिरते, कुछ मैंने एक देखा है, बड़ा अच्छा एक माहौल बना है। लोग सीजनल हिंदू बहुत बने। 5 साल की सरकार में सीजनल हिंदू बहुत बने। अरे बड़े ताज्जुब की बात है, अखिलेश यादव जैसे लोग कह रहे हैं कि हम विश्वकर्मा का मंदिर बनाएंगे। वो लोग कह रहे हैं कि जिन्होंने राम भक्तों पे गोली चलाई हो, जिन्होंने गोली चलवाई, जिन्होंने बनारस जैसी जगह में साधुओं पे लाठी चलवाई हो, लाठी फटकाई हो, वे लोग आज हाथ जोड़ के माफी मांगने जा रहे हैं हरिद्वार और कह रहे हैं हमें माफ कर दीजिए हमारे कुकर्मों के लिए। लेकिन कुकर्मों के लिए माफ उत्तर प्रदेश की जनता नहीं करेगी। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं विश्वकर्मा का मंदिर बनाए। अरे कहिए ना आप कि मथुरा में जो मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई है हम बनाएंगे उसे। अखिलेश यादव कह के दिखा, हिम्मत जुटाए। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि धीरे धीरे जितने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया गया था सब जगह मंदिर बनाए जाएंगे, ये भारतीय जनता पार्टी कहती है। अखिलेश यादव जी सीजनल हिंदू बनते हैं, उनके कार्यकर्ता सीजनल हिंदू बनते हैं। सीजनल हिंदू से काम नहीं चलेगा। हिंदुस्तान में हर आदमी हिंदू है, यहाँ का मुसलमान भी हिंदू है, यहाँ का हिंदू भी हिंदू है और हिंदुस्तान हिंदुओं का ही है और हिंदुओं का ही है।